मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थी कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं ग्राम पंचायत सचिव पद का। तो आपके लिए एक खुशखबरी है, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सुनिएगा, अभी ये ऑफिशियली जो मध्य प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से ये जारी हुआ है। पंचायत रूरल डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसमें जो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं प्रहलाद सिंह जी पटेल, इन्होंने अभी एक बैठक ली है और उसमें इस बात को लेकर निर्देश दिए हैं कि जो पंचायतों में रिक्त पद हैं उनकी जो पूर्ति है, जो भर्ती है, उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाना है। अब आप कहोगे सर खबरें तो आती रहती हैं, पहले भी आई थी, अभी भी आई थी। तो मैं आपको थोड़ा और इसके डिटेल में लेकर चलता हूं। तो ये तो जो मंत्रालय की तरफ से आया है ऑफिशियली, वो आपको यहां पे दिख रहा है कि पंचायत में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति और अधिकारियों का पर्याप्त कार्यकाल सुनिश्चित हो, ये इन्होंने कहा है ना। और ये चीज आप अच्छे से ट्विटर पर यानी एक्स पर देख सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा और पीछे लेकर चलता हूं। मैंने करीबन 3 या 4 महीने पहले इसको लेकर वीडियो बनाया था जब इसका राजपत्र जारी हुआ था, और इस पर कई व्यूज हैं, आपने इसको देखा होगा। और अगर आपको पूरे मामले को अच्छे से समझना है कि भाई भर्ती प्रक्रिया और सारी चीजें क्या रहती, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डिटेल में समझ में आ जाएगा। शॉर्ट जानकारी मैं आपको भी दे रहा हूं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 13 मार्च 2026 को राजपत्र जारी हुआ था। मध्य प्रदेश राजपत्र ऑफिशियल है, और राजपत्र जारी होना इस बात का प्रमाण है कि आपको भर्ती देखने को मिलेगी, और इसमें सारी बातें इससे रिलेटेड की गई थी। तो मार्च में इसका राजपत्र जारी हुआ। अभी इन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि इसकी जो भर्ती है, जो प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है ना। तो इसमें सारे जिले के हिसाब से टोटल पदों की संख्या दी थी। इसको देख के अभी आप आश्चर्यचकित मत होना, ये टोटल स्वीकृत पद है 23,011 टोटल स्वीकृत पद हैं कि इतने पद मध्य प्रदेश में हो सकते हैं पंचायत सचिव के। इसमें वो पद भी शामिल हैं जो ऑलरेडी अभी जॉब में है, तो उनको अगर हटा दिया जाए तब भी अच्छी खासी संख्या पंचायत सचिव की आएगी, क्योंकि कई सालों से भर्ती नहीं निकली है, पद खाली पड़े हैं और अब जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इतने टोटल पद हैं, इसमें से उनकी संख्या माइनस कर दी जाएगी जो इस समय काम कर रहे हैं। तो भी आप समझे कि शायद 10,000 12,000 या लगभग हजारों में आपको पदों की संख्या देखने को मिलेगी, है ना। अब इसमें दो बातें हैं। इसमें जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्हें अनुभव नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी ग्राम रोजगार सहायक के पद पर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फ्रेशर हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर दक्षता में आपके पास डीसीए पीजीडीसीए और सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप ऑलरेडी ग्राम रोजगार सहायक हैं तो फिर आप 10+2 और आपका वही डीसीए पीजीडीसीए या सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग है, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, यानी सिलेक्शन ले पाओगे इसमें। फ्रेशर के लिए 21 से 33 है, और जो जीआरए से यानी ग्राम, ये जिनकी हम बात करें ग्राम रोजगार सहायक, इनके लिए 50 साल तक की एलिजिबिलिटी वहां पर रहने वाली है। ठीक है। सैलरी की बात करें तो शुरुआत में 10,000 रुपए प्रतिमाह रहेगा, फिर जैसे जैसे आपका समय बढ़ते जाएगा 2 साल के बाद 19,500, मतलब फिर आप परमानेंट वाले लेवल पे आ जाओगे कि जहां 30-40 हजार सैलरी आपको आराम से मिलेगी, और फिर ये सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। अब इसमें दिक्कत यह है कि ये भर्ती पिछले कई वर्षों से आई ही नहीं है, इसका कोई एग्जाम पैटर्न सिलेबस कुछ नहीं है, ना राजपत्र में इसका कोई जिक्र है। तो हमने जो अलग अलग राज्यों से और सारी जगहों से समझ के जो कॉमन सब्जेक्ट निकाले वो ये कि ये हो सकते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, जब नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगी, और आपको अगर पंचायत सचिव बनना है तो 1 महीने में आप इतने विषय पढ़ नहीं पाओगे। तो हमने जब ये राजपत्र जारी हुआ था तभी आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया था। हमने कहा था कि भाई ये विषय पढ़ लो, आप विश्वास करो फायदे में रहोगे, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आएगा नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा 1 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि सारी परीक्षाएं मध्य प्रदेश में 1 महीने में हो रही है। नोटिफिकेशन आ जाता है 1 महीने बाद की एग्जाम डेट। अभी आप देखो, कृषि विस्तार अधिकारी का नोटिफिकेशन आया 2 जुलाई को, 3 अगस्त को पेपर है। अस्पताल सहायक का एग्जाम अभी आपने देखा खत्म हुआ ही है। तो हर 1 महीने में नोटिफिकेशन आता है, अगले महीने परीक्षा हो जा रही है। तो इसका अगर नोटिफिकेशन आया तो इस बात की गारंटी बहुत कम है कि आपको 4-6 महीने मिलेंगे। 1 महीना 1.5 महीना मिल गया, बहुत बड़ी बात है। तो और पूछा यही जाएगा, है ना, आपका भाई मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, तो आप इन विषयों को तैयार कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसके लिए पहले से तैयार रहें, जो कि समझदारी भी रहेगी, ताकि इसमें आप सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि फायदा वही लेगा जो पहले से रेडी रहेगा, तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए जैसे करना हो। आप विनर्स के साथ जुड़ के कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, जैसे जहां से जो करना है करो, पर तैयारी शुरू कर दो। और अगर विनर्स के साथ करना है तो हमने पंचायत सचिव का स्पेशल बैच बना दिया है, मात्र 799 फीस है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर वैकेंसी आने पर उसमें कोई बदलाव रहा कि भाई मान लो कोई नया विषय कम ज्यादा हुआ, तो वो भी आपको फ्री में इस बैच में पढ़ाया जाएगा, अलग से बैच लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो जो पैटर्न आएगा उस हिसाब से पूरा पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैथ्स रीजनिंग जीएस साइंस करंट अफेयर्स ये सब तो आने ही है, इनको तो कोई रोक नहीं सकता, तो ये तो तैयार करें कम से कम। तो इसलिए हमने बैच आपके लिए निकाल दिया था। और सीपीसीटी भी पहली बार विनर्स ने लॉन्च किया है 1 जुलाई को। तो अगर आपको सीपीसीटी के एमसीक्यू बैच में दिक्कत है तो आप इसको ज्वाइन कर लो। नया बैच चालू हुआ है, 499 फीस है, 1 जुलाई से पूरा सीपीसीटी का सिलेबस, टाइपिंग तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी जो उसका एमसीक्यू 75 नंबर का पेपर होता है उसकी तैयारी आपकी पूरी बढ़िया हो जाएगी इससे। ठीक है। बाकी आप चाहते हो कि यार हर परीक्षा के लिए हम तैयार रहें, तो फिर व्यापम फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज, सारे विषयों की किताबें, सिलेक्शन मास्टर कोर्स भी है जिसमें सारे 18 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा, वहां जाके जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को
गति दीजिए और अभी से लग जाइए। आखिरी में फिर मैं यही कहूंगा, 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। अभी से तैयार रहोगे तब जाकर आप उस समय सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि आखिरी समय में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बेसिक पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, नहीं कर पाओगे आप उस समय में। बाकी फिर जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम है समय के पहले बताना। आज तक जितनी परीक्षाएं मध्य प्रदेश की रही हैं, मैंने हमेशा समय से पहले बताया, 6-8 महीने पहले, कि भाई लग जाओ, 6-8 महीने का समय अभी है और नोटिफिकेशन आने वाला है। जिन्होंने माना वो आज जॉब में है, नहीं मानने वाले अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। तो मेरा काम है बताना, बाकी आपका काम है मानना या ना मानना। तो विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहें, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और जैसे अगला कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा फिर से आपके सामने जानकारी लेकर मैं आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।